मित्रों नमस्कार। करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल में पिछले रविवार को संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ। संसद की 165 और 7 प्रांतों की 330 विधानसभा सीटों पर सीधे मतदान हुआ, जबकि नेपाल की व्यवस्था के तहत 110 संसदीय और 220 प्रांतीय विधानसभा सीटों पर आनुपातिक मतदान व्यवस्था के तहत मतदान हुआ है। नेपाल के चुनाव के शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए हैं और पूर्ण नतीजों आने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। नेपाल की बात करें तो यहाँ पर कुल 1,80,00,000 मतदाताओं में से 61% ने मतदान किया था। इन मतदाताओं ने कुल 4 मतपत्रों पर मतदान किया। इनमें एक सीधे संसदीय सीट, एक सीधे विधानसभा सीट, एक अनुपातिक संसदीय सीट और एक अनुपातिक विधानसभा सीट का पर्चा था। इस बड़ी तादाद में मतपत्रों को गिनने में समय लग रहा है। इसके अलावा नेपाल के अंदरूनी इलाकों में भी मतदान कराया गया, जहां और अधिक समय लगा। इसलिए अभी सिर्फ बड़े शहरी इलाकों से शुरुआती नतीजे आए हैं और पूरे देश से नतीजे आने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। नेपाल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कुल 275 सांसद चुने जाने हैं। इनमें से 165 सीधे मतदान से और 110 आनुपातिक मतदान से चुने जाने हैं। इन वोटों की गिनती में समय लग रहा है। नेपाल में कुल 7 प्रांत हैं, जिनकी 330 सीटों पर सीधे और 220 पर आनुपातिक मतदान हुआ है। शुरुआती नतीजों की बात करें तो जो सामने आ रहे हैं, फिलहाल नेपाली कांग्रेस आगे दिख रही है। हालांकि ये बढ़त बरकरार रहेगी नहीं, ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। नेपाली कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर UML यानी नेपाल की विपक्षी पार्टियां हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत लिया है। देउवा 6 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में ही देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने अपनी सीट तो जीत ली है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए आगे भी दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि नेपाली कांग्रेस में अन्य नेताओं ने भी प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी का इशारा किया। नेपाली कांग्रेस के 2 महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा और गगन थापा ने चुनाव जीत लिया। गगन थापा ने काठमांडू का अपने संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की है। गगन थापा ने चुनाव से पहले ऐलान कर दिया था वो प्रधानमंत्री पद के भागीदार उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन में उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अलावा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर और माधव कुमार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड सोशलिस्ट ने भी चुनाव लड़ा है। हालांकि अब ये गठबंधन आगे क्या शक्ल लेगा और सत्ता के समीकरण क्या होंगे, ये स्पष्ट नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड अपने संसदीय क्षेत्र से काफ़ी आगे चल रहे हैं। हालांकि वहाँ अभी नतीजा नहीं आया है। नेपाल की राजनीति में इस बार कई नए चेहरों ने भी कदम रखा है। ये डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकारिता जैसे पेशेवर क्षेत्रों को छोड़कर राजनीति में कुछ नया करने के उद्देश्य से आए हैं। नई बनी नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी ने कई ऐसे पेशेवरों को टिकट दिया है। पूर्व टीवी होस्ट रावी लामाछाने ने नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी की प्रमुख है। ये नई पार्टी नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है और अब तक आए नतीजों में आनुपातिक मतदान में तीसरे नंबर पर है। राजधानी काठमांडू के 10 संसदीय क्षेत्रों में से 4 पर नई पार्टी नेपाली स्वतंत्र पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि पार्टी के नेता रावी लामिछाने भी चितवन सीट से अभी आगे चल रही हैं। पार्टी की कामयाबी ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है, लेकिन कई विश्लेषकों को यह मानना है कि जनता ने इस बार नए विकल्प को चुनना चाहा है। तराई क्षेत्र में भी नए चेहरे उभरे हैं।